हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमबान को बुलवाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पित ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई, तब सभी कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, पर बोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबकी समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में ध्यान करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने सब भोग को तज दिया। नित्य नौ चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तप ही मनु लागा। सब संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाए सत करस बरस गंबाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान उपरना, उमहि नामु तब भयो अपर्णा। देखे उमहि तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय भगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छिन्न देखकर आकाश से गंभीर वाणी ब्रह्म वाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तो, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि